मैं इरफान सर। मैं अपने YouTube चैनल इरफान सर केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, मैंने इससे पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, शायद वो आपने देख ली होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है। इसको सबसे पहले परिभाषित करेंगे और हम ये देखेंगे कि रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आइए, विज्ञान जो होती है, रसायन विज्ञान जो होती है, वो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। द्रव्य में बहुत ढेर सारी चीज़ें आती हैं, उनको अलग अलग बताएंगे अगली वीडियो में, परंतु हम सिर्फ यहाँ ये देखेंगे कि द्रव्य हमारे क्या होते हैं। तो द्रव्य को भी हमने यहाँ परिभाषित किया है। द्रव्य वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, अर्थात जिनमें आयतन व द्रव्यमान होता है। और कह सकते हैं इसको दूसरी तरीके से, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक शब्द जोड़ा है, ज्ञानेंद्रियों से। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमने इस डेफिनेशन के बाद जब एग्जाम्पल की बात की है, तो एग्जाम्पल में हम जो भी रख सकते हैं, जैसे पुस्तक, वायु, धातुएं, सभी धातुओं की बात कर सकते हैं, जल आदि। इसके बाद अगर हम वर्गीकरण की बात करें, तो द्रव्य का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, इसको हमने दो भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है? दो भाग में। एक भौतिक आधार पर, दूसरा है रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर बच्चों, जैसे ठोस, वैसे द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, यहाँ मुख्यतः मैं 3 अवस्थाओं को ही आपको बताऊंगा। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। जैसे अगर हम ठोस की बात करें तो पत्थर की बात कर लें, चौक की बात कर लें, ईंट की बात कर लें, और धातु की बात कर लें। मरकरी को छोड़कर, मरकरी द्रव अवस्था में आती है, और भी हैं। इसी प्रकार द्रव की भी डेफिनेशन है अपने आप में, लेकिन मैं कह देता हूं कि इसको अगर हम परिभाषित करते हैं तो वैसे इसकी जो डेफिनेशन है, द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। ठीक, जैसे जल की बात करें, मरकरी की बात करें, और भी हैं, ऑयल, दूध, ये सब हमारे किस में आते हैं? द्रव में आते हैं। तीसरी अवस्था इसकी गैस है। गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, अर्थात जिस पात्र में रखे जाते हैं वे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसमें वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसें आती हैं। इसी प्रकार बच्चों, अगर हम बात करें रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर भी 2 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 शुद्ध, नंबर 2 अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके घटक कण एक समान हो, घटक कण एक समान हो, जिनमें तत्वों को रखा गया है, यौगिकों को रखा गया है,
और अशुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण ये दोनों आते हैं। परंतु जो शुद्ध पदार्थ हैं तत्व और यौगिक, तत्व को भी हमने 3 भाग में बांट दिया है। जैसे धातुएं, आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, Ag की बात करें, Au की बात करें। अधातुओं में क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, आदि गैसें आती हैं। उपधातु जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि उपधातुएं होती हैं। यौगिक 2 भाग में बांटे जाते हैं। नंबर 1 कार्बनिक यौगिक, नंबर 2 अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों में ऐसे यौगिक आएंगे जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। कुछ अपवाद भी हैं, इनके अपवाद बाद में देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिकों की तो चीनी की बात करते हैं, सुक्रोज, इसको हम कहते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि पदार्थ कार्बनिक यौगिक हैं। अकार्बनिक यौगिक में जैसे लवण, NaCN, H2CO3 आदि यौगिक आते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू। मैं इरफान सर, मैं अपने YouTube चैनल इरफान सर केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, मैंने इससे पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, शायद वो आपने देख ली होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है। इसको सबसे पहले परिभाषित करेंगे और हम ये देखेंगे कि रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आइए, विज्ञान जो होती है, रसायन विज्ञान जो होती है, वो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। द्रव्य में बहुत ढेर सारी चीजें आती हैं, उनको अलग अलग बताएंगे अगली वीडियो में, परंतु हम सिर्फ यहाँ ये देखेंगे कि द्रव्य हमारे क्या होते हैं। तो द्रव्य को भी हमने यहाँ परिभाषित किया है। द्रव्य वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, अर्थात जिनमें आयतन व द्रव्यमान होता है। और कह सकते हैं इसको दूसरी तरीके से, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक शब्द जोड़ा है, ज्ञानेंद्रियों से। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमने इस डेफिनेशन के बाद जब एग्जाम्पल की बात की है, तो एग्जाम्पल में हम जो भी रख सकते हैं, जैसे पुस्तक, वायु, धातुएं, सभी धातुओं की बात कर सकते हैं, जल आदि। इसके बाद अगर हम वर्गीकरण की बात करें, तो द्रव्य का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, इसको हमने 2 भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है? 2 भाग में। एक भौतिक आधार पर, दूसरा है रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर बच्चों, जैसे ठोस, वैसे द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, यहाँ मुख्यतः मैं 3 अवस्थाओं को ही आपको बताऊंगा। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। जैसे अगर हम ठोस की बात करें तो
पत्थर की बात कर लें, चौक की बात कर लें, ईंट की बात कर लें और धातु की बात कर लें, मरकरी को छोड़कर, मरकरी द्रव अवस्था में आती है, और भी हैं। इसी प्रकार द्रव की भी डेफिनेशन है अपने आप में, लेकिन मैं कह देता हूं कि इसको अगर हम परिभाषित करते हैं तो वैसे इसकी जो डेफिनेशन है, द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। ठीक, जैसे जल की बात करें, मरकरी की बात करें, और भी हैं, ऑयल, दूध, ये सब हमारे किस में आते हैं, द्रव में आते हैं। तीसरी अवस्था इसकी गैस है। गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, अर्थात जिस पात्र में रखे जाते हैं वे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसमें वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसें आती हैं। इसी प्रकार बच्चों, अगर हम बात करें रासायनिक आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शुद्ध, नंबर 2 अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके घटक कण एक समान हो, घटक कण एक समान हो, जिनमें तत्वों को रखा गया है, यौगिकों को रखा गया है। और अशुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण ये दोनों आते हैं। परंतु जो शुद्ध पदार्थ हैं, तत्व और यौगिक, तत्व को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। जैसे धातुएं, आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, Ag की बात करें, Au की बात करें। अधातुओं में क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, आदि गैसें आती हैं। उपधातु जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि उपधातुएं होती हैं। यौगिक 2 भाग में बांटे जाते हैं। नंबर 1 कार्बनिक यौगिक, नंबर 2 अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों में ऐसे यौगिक आएंगे जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। कुछ अपवाद भी हैं, इनके अपवाद बाद में देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिकों की, तो चीनी की बात करते हैं, सुक्रोज, इसको हम कहते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि पदार्थ कार्बनिक यौगिक हैं। अकार्बनिक यौगिक में जैसे लवण, NaCl, H2CO3 आदि यौगिक आते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।